हमारा बेटा खाली आ जाए घर पे और हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लड़का हो सकता है कि मतलब कहीं देख रहा हो ये वीडियो हमारे उस तक पहुंच जाए, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे उनको? संदेश देने के बेटा जहाँ भी रहना कुशल मंगल से रहना, मगर एक बार इधर जरूर ध्यान देना। नमस्कार, अभी हम लोग हैं अतरौलिया में। हमारे साथ में जो परिवार आप देख रहे हैं, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, वो दादी हैं। इनका एक लौता बेटा जो अपनी ही मौसी के लड़की से प्यार कर बैठता है और जिस दिन मौसी की लड़की की शादी रहती है यानी कि 23 मई को, उसी दिन से लापता है। और इनके हाथ में आप कागज़ देख रहे हैं, तो इन्होंने पुलिस केस भी करी है और जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो इनसे ही जानेंगे। नाम क्या हुआ अंकल जी आपका? संतोष राजभर। आपका नाम क्या हुआ माता जी? पुष्पा। आपका एकलौता बेटा है? हाँ नाम इकलौता। क्या है उनका? राम प्रवेश राजभर। अच्छा, जो लापता हुए उनका। तो ये कब से प्रेम प्रसंग का मामला कब से सामने आया है? और प्रेम प्रसंग का जैसे सब लड़कियां अपने मौसी की लड़की थी तो इसे बहन की तरह से बातचीत अपना आपस में करते धरते से इस बात को हम लोग कितना कभी उम्र ध्यान रही नहीं। होगी? लड़की की उम्र 25 साल है। अच्छा, तो फिर हाँ तो भाई आपस में दोनों बातचीत करते थे तो और भी लड़कियां बात करती थी आपस में, सब लोग बातचीत। हम लोग तो यही सोचे कि भाई लड़की आपस में भाई बहन बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे कि ये मामला इसी स्तर तक पहुंच जाएगा। यही बात है। तो आपको कब पता चला कि प्रेम प्रसंग था मामला? प्रेम प्रसंग पता चला जब मैटर ये गंभीर हो गया, तब जब उस दिन लड़का गया उसके 2 दिन बाद पता चला कि ये ऐसा ऐसा मैटर है। इन्होंने बताया कि एक दिन फ़ोन पे बात हुआ था और हमारे इनके बहनों इनको गाली वाली दिए थे लड़के को। तो हम बोले हाँ। क्या गाली दिए थे? गाली यही दिए कि आप ऐसे ही रैंडमली आकर के आपको गाली गलौज करने लगे या फिर पहले पूछताछ किए कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? पूछ पाछ नहीं किए, पहले गाली देने लगे, कहें आपके लड़का के हम पाएंगे तब मार डालेंगे। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों? ये भी पूछे कि भाई जो लड़का हमारा गलती करे वो बताइए, हम अपना लड़का के डांटेंगे गाफेंगे, उसको समझाए बुझाएंगे। वो बात ही नहीं माने, खाली वो अपना गाली देते रहे। बताया भी नहीं कि क्या मैटर है? हमने तो बताया कि अगर हमारा लड़का गलती किया है, अगर आपकी लड़की की गलती की, आप अपने लड़की को अपने घर पे रखो, डांट फटकार के। हम अपने लड़के को डांट फटकार लेते हैं, लेकिन उन्होंने गाली दिया और उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा लड़का इधर यहाँ से लेके पोखरपुर से लेके फरीदपुर दिख जाएगा उसको हम लोग काट डालेंगे। फिर अपने लड़के क्या को संभावना ऐसी भी हो सकती है क्या कि उन्होंने कुछ किया हो आपके बेटे के साथ? अब गुस्सा में आकर आदमी कुछ भी कर सकता है, अब किसको क्या कहा जाए। पुलिस कंप्लेन करी आपने? पुलिस कंप्लेन किया और सर बोले कि पहले जैसे जो जनसेवा वाले हैं गुमशुदा का लिखवाए, उसके बाद फिर कुछ सुराग नहीं मिला तो उन लोग के नाम से हमने आवेदन कराया। तो बड़े सर बोले कि ठीक है, जांच जारी है। और वहाँ पर भी पुलिस गई थी। प्रशासन पूरा हमारा सहयोग कर रहा है, अतरौलिया थाना हमारे साथ है, पूरा सहयोग है। और बड़े सर बोले कि आप घबराइए मत बाबा, आपका लड़का हम लोग ले करके देंगे। आपकी बहन के लड़के थे, तो कभी आपकी दीदी ने, बड़ी बहन थी छोटी बहन थी? बड़े हैं। आपकी दीदी ने कभी बताया था कि तुम्हारे बेटा मेरी बेटी के साथ इस तरह कर रहा है, उसको समझा लो बुझा लो? कभी नहीं बताया। बातचीत होती थी बहन से? बहन से बातचीत होती रहा, लेकिन कभी कुल नहीं बताए। कभी नहीं बताया? नहीं। ऐसा सुनने में आया है कि आपके बेटे के साथ में वो लड़की मुंबई में जाकर के रह रही थी कुछ दिन तक। हाँ गई है। क्या कर गई है? अब हम यह ना जान पाऊनी तो कैसे आप बताएं। इसके बारे में आपकी बहन ने बताया था कि तो मेरी बेटी कहीं चली गई है या फिर तुम्हारे बेटे के साथ मुंबई गई है घूमने फिरने? ये कुल या नहीं, आपके बेटे ने बताया ये कि कुल घूमने नहीं आई है? बताई। जब उसकी शादी, लड़की की शादी जब करने लगे, जब लड़की बताए दी है लड़का से कि मेरी शादी हो रही है, तब वो भी वहाँ से भाग के आया। हाँ, तभी हम लोग जाने जब यहाँ हमला किया। अच्छा, वो जो आकर के धमकी उमकी देने लगे, वो भी हमारा लड़का क्या है। लड़की शादी नहीं करना चाहती थी क्या आपके बेटे से? नहीं, बोली उसका माँ बाप दबाव डाले उसका बाप की, तुम उस लड़के के साथ शादी करोगी तो हम तुरंत फांसी लगा के मर जाएंगे। तब लड़की उसके ऊपर दबाव में हो गई। तो बहन तो लगेंगी, जाहिर सी बात है कि भाई लगेंगे तो कोई भी कहेगा कि इस तरह शादी नहीं हो सकती है कि नहीं? आपने नहीं बेटे को समझाया कि भाई ऐसा मत करा, तुम्हारी बहन लगी? समझा जानने के बाद बेटा के जब दिमाग में वही घुसी तब समझा से नहीं समझा। बड़ा हो। आपको कब पता चला कि इस तरह की घटना हुई, तो आपने समझाया नहीं उनको? अरे उसको बहुत समझाया, बोले बेटा देखो मान सम्मान भी देखना है, सब कुछ भी देखना है। तो लड़का तो बाद में लड़का बिल्कुल अपनी जगह सही हो गया, हंस बोलने लगा, खाने पीने लगा, घूमने टहलने लगा।
फिर बम्बई चला गया। फिर बम्बई से हमारी चाची जब एक्सपायर हुए 2 दिन 1 हफ्ता पहले, तो वही 1 हफ्ता पहले लड़का आया था और आज घर पे आया, बच्चों के साथ खेलना कूदना सब कुछ। हम लोग को ये नहीं पता रहा था कि उसी दिन ये भी बीच में उसका शादी पड़ गया, उसी शादी के दिन ये गायब हो गया। क्या वो पत्नी के जब प्रेमिका थी उसके वियोग में कहीं उन्होंने कुछ गलत अपने साथ तो नहीं कर लिया, ऐसा कुछ संभावना? अब उसके बारे में हम क्या बताएं, ईश्वर करें हमारा लड़का जहाँ भी रहे कुशल मंगल से खुशहाल रहा है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस तो प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करेगी। बाबा घबराइए मत, आपका लड़का हम लोग लेके आएंगे। हम लोग पूरा ढूंढने में जुटे हुए हैं। कॉल वगैरह नहीं लग रही है? कॉल नहीं लग रहा। और वो कौन सा इंस्टाग्राम की आईडी लगा था, उसी पर सर हमको बताया कि आपका लड़का जहाँ भी है ठीक है बाबा, घबराइए मत। क्या उन्होंने अपना फोटो उस पर पोस्ट किया था? हाँ, वैसे सर अपना देखें और बड़े दरोगा साहब देखें, बोले कि आप घबराइए मत बाबा। हम लोग 3-4 दिन कल भी गए थे थाने पे और बड़े सर बोले कि बाबा घबराइए मत, आपके लड़के को हम लोग लेकर आएंगे, जहाँ भी है उसको इस ईश्वर की तरफ से जिंदा रहे, हम लोग उसको लेके आएंगे। इसी वजह से हम लोग को बड़ा संतुष्टि हुआ। हम लोग पूरा खुश हुए कि बड़े सर जब बोल रहे हैं, भाई प्रशासन बोल रहा है, तो इसका मतलब हमारा लड़का कहीं भी है, जीवित है। मुंबई में जब काम करते थे जहाँ पर, तो वहाँ पे नहीं गए? वहाँ के लोगों से बातचीत करी आपने? अभी कहाँ गए, अभी तो यहीं से सर बोलेंगे आप जाओ तब हम यहाँ से छुट्टी पाएंगे, नहीं तो कभी किसी भी समय थाने में जाना पड़ता है। कहीं से कोई समाचार आता है तो कोई समाचार देने जाना पड़ता है। अब सोच रहे हैं कल परसों सर से बात करेंगे, सर हम बम्बई जाएँ, सर बोलेंगे जाने के, फिर हम चले जाएंगे बम्बई। वहाँ किसी संपर्क नहीं है कि बात कर लें, देखें कि बेटा मेरा है कि नहीं है? वहाँ तो बहुत सारा संपर्क है, जो मेडिकल के अगल बगल में सब लोग हैं, उनसे भी संपर्क होता रहता है, मगर कोई इस बात का सुराग नहीं देता कि लड़का आपका आया है। मतलब वहाँ पे भी नहीं है? नहीं है, वहाँ पर नहीं है। अपनी मम्मी के लेके छोटकी के का लड़के बीमार ले जाते हैं दवाई करावे के, तो वो पहुँच गई हो गई। तुमसे कब कुछ कहा था ना दादी कि हम केहू के पसंद करे थे शादी करब? नहीं हमसे ना कहत रहे नहीं। जब गई ने तब तुमसे कुछ कहने कि हम जाते कहाँ जाते हैं? बाबू मछली मारे गई है, दिन भर रहा लड़कों संग, फिर समूह का रोजे जाए, कहीं ने हाथ पर धोना मुँह धोना, खटोला सुतल कहानी जैसे रोज बजरिया जाता हूँ वैसे आज जाता हूँ। कुछ कहने ना? नहीं। आपसे उन्होंने कुछ कहा था? नहीं, कुछ ऐसी आपने देखा था कि मतलब आपको तो पता ही था कि मेरी बहन की बेटी की शादी हो रही है जो इनकी प्रेमिका है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये दुखी परेशान लग रहे हैं या फिर रोते हुए दिख रहे हैं? हम लोग सोचे 22 तारीख को उसका शादी बीत गया है। हम लोग सोचे 22 तारीख को शादी उसका बीत गया, लेकिन वो तो बाद में पता कि 23 तारीख को शादी था, क्योंकि उनसे हमसे कुछ लेन देन नहीं, निमंत्रण कुछ नहीं, लेन देन कुछ नहीं, हम लोग के कोई ताल्लुका नहीं है ना, इसके लिए हम लोग को जानकारी नहीं था कि किस दिन उनकी शादी है। हम लोग सोचे 22 तारीख को ही शादी है और लड़का हमारा यहाँ से 23 तारीख के बाद भी पता है कि लड़की की शादी 23 तारीख को ही है। आपका लड़का हो सकता है कि मतलब कहीं देख रहा हो वीडियो हमारे उस तक पहुँच जाए, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे उनको? संदेश देने के बेटा जहाँ भी रहना कुशल मंगल से रहना, मगर एक बार इधर जरूर ध्यान देना। देखिए मतलब आप एक लड़की के लिए छोड़ करके परिवार को चले गए, लेकिन पिता जब संदेश की बात आ रही है तो आपकी सलामती चाह रहे हैं। इसीलिए जो लड़की की शादी हो गई, भले आपको जान से प्यारी थी, लेकिन माँ बाप के लिए आप उनके प्राणों से भी प्यारे हैं, मतलब दुनिया से सबसे ज़्यादा प्यारे आप ही हैं। तो इन माँ का मुंह देखिए, पिता का मुंह देखिए, दादी जो आपके लिए रो रही हैं, सदमे में है, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, आ रही है, कह रही है हमारे बाबू आयल। जब लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो देखते हुए आई, बोली हमारे बाबू आयल। ऐसी स्थिति है, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो जो भी आपको दुख है, परेशानी है प्रेमिका का, उसको छोड़ करके अपने माँ बाप का देखिए। माँ भी रो रही हैं, पिता भी रो रहे हैं, दादी भी रो रही हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि लड़कियां हैं जो शादी भी आपकी होगी, माँ बाप धूमधाम से आपकी शादी करेंगे, अच्छी लड़की शादी करेंगे। वो आपकी बहन कहीं ना कहीं थी। हम कह रहे हैं कि अगर प्रेम था तो वो भूलेगी नहीं, लेकिन आपको आ जाना चाहिए, है कि नहीं? आप बहुत शोक मना लिया आपने। उनको आ जाना चाहिए घर पे, हम लोग धूमधाम से शादी करते हैं उनका। कहीं ढूंढ करके। आप क्या कहेंगे माता जी बेटे को? हमारा बेटा खाली आ जाए घर पे और हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। देखिए तीनों लोगों की आंखों में आंसू है और इन आंसुओं की कदर करिए और वापस आ जाइए।